हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25 एंड 26। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आईटीआर फाइलिंग 2025 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फाइल योर आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके आईटीआर फाइल करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फाइल योर आईटीआर, कि आपको उनको कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हम आईटीआर फाइल करते हैं, फाइलिंग आईटीआर करेक्टली एंड टाइम एसेंशियली, अवॉइडिंग पेनल्टी एंड क्लेमिंग डिडक्शन एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर राइट डॉक्यूमेंट बिफोर यू बिगिन। तो यहाँ पे हम कंप्लीट चेकलिस्ट देखने वाले हैं कि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला हमारा चेकलिस्ट में आता है आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड जो होता है 10 डिजिट का नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि मैंडेटरी होता है आईटीआर फाइल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड। अपना पैन कार्ड होने के बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड नंबर पे आपका आता है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एज़ पर इनकम टैक्स कोटिंग और आधार नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर फाइलिंग आईटीआर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि आधार और पैन के दोनों के लिंक के बाद ही आपको आईटीआर फाइल करने के लिए अलाउ करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट। एंड देन आपको देख सकते हो थर्ड पे आता है फॉर्म 16 फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो सैलरी इंडिविजुअल्स है उनका जो एम्प्लॉयर है उनको फॉर्म 16 इशू करता है, जिसमें इनकम और टीडीएस जो भी आपका डिडक्ट होता है सारी डिटेल्स उसके अंदर में आती है फॉर्म 16 में, कितना टीडीएस है, कितनी इनकम है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ पे आता है आपका सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप ऑप्शनल बट हेल्पफुल है। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है, तो हेल्पफुल है, ऑप्शनल है, बट रख सकते हो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे एज ए डॉक्यूमेंट्स के लिए। आप यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे सैलरी स्लिप मिलता होगा, आप रख सकते हो, उससे भी हम इनकम को कैलकुलेट करके आप इजीली इनकम टैक्स फॉर्म में रिपोर्ट कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट आपका मस्ट है, मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है आईटीआर फाइल करने के लिए। सारे ट्रांजेक्शन जितने भी उसमें क्रेडिट होते हैं बैंक्स में, वो एक एक चीज़ वहाँ पे एनालाइज करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, वेरीफाइंग लार्ज डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन, क्लेमिंग करेक्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 है, कि जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्रूफ एंड डिडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ में क्या क्या चाहिए। LIC 80C, मेडिक्लेम के लिए 80D होता है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के लिए 80G डोनेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है, डिडक्शंस है, आपके ये एक्सपेंसेस है, तो आपको इनकम टैक्स आईटीआर के लिए इसको संभाल के रखना है। होम लोन का स्टेटमेंट, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो आपका इंटरेस्ट है 2 लाख तक का आपको अलाउ हो जाएगा, और प्रिंसिपल का अमाउंट है जो उसका, वो आपको 80C के अंडर सेक्शन 80C में आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो होम लोन अगर आपका कोई है तो आप उसका स्टेटमेंट भी संभाल के रख ले। नेक्स्ट आप देख सकते हो कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इफ़ यू हैव अ सोल्ड शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और लैंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड शेयर्स में ट्रांजैक्शन किया है या प्रॉपर्टी कोई सेल करी है तो आपके पास वो कैपिटल गेन स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर शेयर्स में करते हो तो आपका ब्रोकर जहाँ से भी करते हो वहाँ से इजीली निकल जाएगा। 9 पे आता है, आप देख सकते हो रेंटल इनकम डिटेल्स। रेंटल इनकम डिटेल्स में भी टोटल रेंट रिसीव आपने कितना किया, आपने कितना म्यूनसिपल टैक्स पेड किया है, तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आता है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिसिप्ट, यानी कि आपने जितने भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स पे किया है वो सारी आपकी रिसिप्ट होनी चाहिए। वैसे तो आपका डाटा वो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे प्री फिल्ड हो जाता है, बट आपके पास रिसिप्ट्स होनी चाहिए। एंड देन आपने फॉरेन इनकम था वो भी। एंड यहाँ पे आप 12 देख सकते हो टीडीएस सर्टिफिकेट्स, जितना भी आपका टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्ट किया है फ्रॉम जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, आपका टीडीएस कटा है, वो आपका फॉर्म 16A आपको डिडक्टर से लेना पड़ेगा, या 26AS और AIS, ये तीनों चीज़ों को आपको क्रॉसली वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है
अमाउंट है जो आपका इनकम है वो करेक्टली मैच है फॉर्म 16A से, 26A से और AIS से। आपको तीनों को आपस में क्रॉस चेक करना। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ITR फाइल करने के लिए चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।